ज़िंदगी आज की इस किस्त में एपिसोड नंबर 24 में हम आपको एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसका नाम है नत्थी। ये एक सच्ची कहानी है। यह नत्थी एक रियल कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसकी उम्र तकरीबन 40 बरस रही होगी और 5 फीट के आसपास इसका कद था। चेहरे पर चेचक के दाग थे, रंग सांवले से थोड़ा डार्क था। चेचक के जो दाग थे वो उसकी नाक पर भी थे, जिसकी वजह से नाक जैसे चिपटी होती है वैसी हो गई थी। यह शख्स पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी और न कोई काम करता था। चाय की दुकान, पान की दुकान या साइकिल वगैरह की जो दुकानें होती है ऐसी जगहों पर वो बैठता था, बीड़ी पीता था और शराब। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद था, या कह सकते हैं बहुत तेज तर्रार शातिर। ये किसी भी शख्स की जेब से यूँ पैसे निकलवा लिया करता था। ऐसे लालच दिया करता था लोगों को कि वो अपने आप ही इसको तलाश करते थे और आकर के इसको पैसे दे करके जाते थे। वो ये सोचते थे कि ये हमारे काम करवा देगा। ये अक्सर लोगों से नौकरियां लगवाने के नाम पर पैसे लेता था। किसी का प्रमोशन होना है उसके नाम पर, और बाकी भी और तरह के भी ये जो भी काम होते हैं वो कर लिया करता था। जैसे किसी की साइकिल उसको चाहिए तो साइकिल मांगी और वो ले जाना, कहीं जाना है तो उसके लिए साइकिल मांग करके साइकिल ले जाता था और वो साइकिल वाले को साइकिल वापस फिर नहीं मिला करती थी। एक बार नत्थी ने एक तांगा और घोड़ा खरीदा उधार में और कुछ दिन बाद का वक्त दिया घोड़े तांगे वाले को, जो मालिक था उसको, कि इतने दिन बाद मैं तुम्हें पैसे अदा कर दूंगा। अब जब वो आता है नत्थी के पास पैसे लेने के लिए तो ये बहुत उदास हो जाता है, रोने लगता है और फिर उस शख्स को लेकर के, जो घोड़े तांगे जिससे इसने ख़रीदा था, एक कब्र पर लेकर के पहुंचता है और वहाँ फिर रोता है और कई लोग वहाँ जमा कर लेता है ये और उनसे गवाही दिलवाता है कि ये किसकी कब्र है। तो चूँकि वहाँ एक घोड़े की कब्र थी तो सारे कोई उसने बताया कि घोड़े की कब्र है। हुआ यूँ था कि AMU हॉर्स राइडिंग क्लब के एक घोड़े को कोई तकलीफ़ हो गई थी, जिसके बाद उसको रिटायर्ड कर दिया गया था और गोली मारी गई थी। ये सब गोली मारी गई थी, वहाँ बहुत मजमा था, काफ़ी लोग जमा थे और हम लोग छोटे छोटे थे, हम भी वहाँ खड़े हुए थे देखने के लिए। एक गड्ढा खोदा गया, घोड़े को उसके किनारे खड़ा किया गया और एक साहब आए, उन्होंने अपने हथियार से उस घोड़े को गोली मारी और वो गड्ढे में गिर जाता, मर जाता, उसको फिर दफन कर देते हैं। तो नत्थी को मालूम था यह घोड़ा दफन है। उसने ले जा करके तांगे वाले को बताया कि तुम्हारा घोड़ा दफन है। अब ये चैप्टर उसने इस तरह से बंद कर दिया और कह दिया तांगा मैंने एक साहब को बेचा है, वो कुछ दिन में पैसे मुझे देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह का था नत्थी। वो लोगों से नौकरी लगवाने के लिए बहुत आसानी के साथ, बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग और जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं वो सब आते थे उसके पास और नत्थी के खुशामद करके उससे कि आप हमारा ये काम करवा दो। और वो भी हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, उसकी आदत में शामिल था, हर एक से डॉक्टर साहब कह के बात किया करता था और बहुत ही मीठे अल्फाजों में, इस तरह से कि सामने वाला उसे गुंजाइश नहीं होती थी किसी तरह से उससे उसका जो ट्रैप है उससे बाहर निकल सके।
बातचीत करने के बाद वो कुछ पैसे उनसे लेता था कि वो मुझे बात करना है इसके बारे में, जो आपने काम बताया कहीं ऊपर। उन दिनों STD PCO हुआ करते थे, मोबाइल शुरू नहीं हुए थे, और पैसे लेकर के वो अपना जो ज़रूरत थी अपनी ज़रूरत पूरा करता था। बातचीत तो उसे करना होती नहीं थी किसी से भी। अगले दिन कहता था कि आप अगले दिन आइए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आप मिलें। तो जो भी कोई हुआ करता था, जब वो अगले दिन आता तो फिर उनके सामने वो बताता था कल मेरी बात हो गई और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये जो दिए थे वो सारे के सारे पैसे टेलीफोन पर बात करने में खर्च हो गए, और मैं उधार और हो गया उसका। बहुत लंबी बात हो गई, बात करते करते तो वो उसके पैसे और ज़्यादा हो गए STD वाले के, तो 400-500 रुपये और बता दिया करता था, इतने पैसे बकाया रह गए। अब अगर वो काम नहीं भी करवाता है तो इतने पैसे का कर्जदार वो उसको पहले ही बना चुका होता है, जाने से पहले इतने पैसे तो कम से कम वो दे करके जाएगा। वो व्यक्ति से पेपर वगैरह ले लिया करता था और फिर पैसे जो STD वाले के बताता था, फिर अपना ख़र्चा वगैरह बता करके कि बात हो गई, इतना ख़र्चा होगा और ये होगा, और आपको 10 दिन में 20 दिन में जो भी वो टाइम देता था इस तरह से कि वो जॉब नौकरी लग जाएगी। और पैसे लेने के बाद फिर वो नहीं मिलता था, गायब हो जाता था कई महीने बाद। और फिर जब मिलता था बाद में कभी, तो एक बहुत खूबसूरत सा बहाना उसके पास हुआ करता था, और सामने वाला उसको अगर इस नियत से भी पकड़ ले कि आज मुझे इसकी पिटाई लगानी है, तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो उसे चाय पानी पिला करके ही जाता था। ये था नत्थी। अब नत्थी ऐसा कैसा हुआ ये हमें नहीं मालूम। वो हमारे पड़ोस में, हमारे गली से थोड़ा आगे अपने बड़े भाई गुल्लू के यहाँ रहता था। गुल्लू उसका बड़ा भाई था, तो उसके यहाँ, जबकि गुल्लू नहायत शरीफ आदमी थे और ये बिल्कुल उसके बरक्स। एक एक्सपेरिमेंट है, वो उसकी रिपोर्ट्स, थोड़ा सा फाइंडिंग्स वगैरह वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत ही हैरान करने वाली हैं, और ये दुनिया की बहुत बड़ी रिसर्च थी। ये जेल एक्सपेरिमेंट है जो स्टैनफोर्ड प्रिजन के नाम से मशहूर है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। कभी आप सर्च करेंगे तो पूरी रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। जेफरी एडवर्ड नाम के एक प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को ले जा करके एक टेम्पोरेरी जेल में रखा। जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक को जिम्मेदारी दी, जेलर बनाया, कुछ को डिप्टी जेलर बनाया, और बाकी को जो ज़रूरत थी तो उसके हिसाब से बंदी रक्षक। और जो स्टूडेंट्स बाकी रह गए वो सब के सब बंदी कैदी उन्होंने वहाँ जेल में बना करके रखे। अब शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट की। 6 दिन का ये एक्सपेरिमेंट था, और जो प्रोफेसर एडवर्ड हैं वो ख़ुद बने थे जेल सुपरिटेंडेंट। उनका काम था सिर्फ बैठ करके देखना, वॉच करना क्या हो रहा है। तो पहले दिन तो जो चूँकि सभी जो जेल के अधिकारी थे और कैदी थे वो सब आपस में दोस्त एक ही क्लास में पढ़ने वाले थे, तो पहला दिन तो इसी तरह से हंसी मजाक में बीता। शुरुआत होती है अगले दिन से। नेक्स्ट डे जेल खुलती है। जेल के बंदी जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हमारे दोस्त हैं बंदी रक्षक और जेल के अधिकारी, उसी तरह से निकल के आते हैं, उसी तरह से उनसे बात करते हैं। तो बंदी रक्षक टोक देता है अपने ही दोस्तों को कि सुनो, ठीक से चलो, ठीक से बात करो, तुम बंदियों और हम यहाँ अधिकारी हैं, तुम्हें ध्यान नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। और इसी तरह से फिर जो जेल के अधिकारी थे वो भी बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये माहौल जो था जेल का माहौल हो जाता है। बंदी जो थे बंदी हो गए, और जेल के जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो जैसे रियल जेल में होते हैं उस तरीके से बिहेव करने लगे। तीसरे दिन चौथे दिन वहाँ सजा दी जाने लगी जैसे जेल में दी जाती हैं।
किसी से कोई गलती हुई तो उसको बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जेल में बहुत सख्त पनिशमेंट दिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो जेल की दीवारों के अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है असल दुनिया से। वहाँ कोई कानून किसी भी तरह का लागू नहीं होता है, वहाँ का कानून बिल्कुल अलग है। तो वो अब जेल जो थी असली जेल बन चुकी थी। होते होते बंदी हो गए थे और जो अधिकारी कर्मचारी थे वो जेल के अधिकारी कर्मचारी हो गए थे। उसी तरह का उनका बर्ताव हो गया था। प्रोफेसर एडवर्ड ये तमाम चीज़ें नोट कर रहे थे और 6 दिन होने पर उन्होंने ये अपना प्रैक्टिकल जो था, एक्सपेरिमेंट जो था, वो रोक दिया, क्योंकि यहाँ से आगे हालात बिगड़ने लगे थे। फिर जो फाइंडिंग्स उसमें है वो जो बयान करते हैं तो वो बड़ी हैरान करने वाली हैं, जिसके बाद फिर एक तरह से भूचाल सा दुनिया भर में आ गया था। जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उनका कहना था कि किसी भी शख्स को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही बन जाता है। फिर वो नॉर्मल इंसान कभी हुआ करता था, उसे ध्यान भी नहीं रहता है। कोई सीएम है तो सीएम किस तरह से काम करते हैं, सीएम किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको क्या क्या करना होता है, वो सब वही करते हैं। वो एक नॉर्मल शख्स की ज़िंदगी और चीज़ें भूल जाते हैं। कोई डीएम या एसएसपी है तो वो डीएम और एसएसपी की तरह ही ज़िंदगी भर, जब तक वो अपनी सीट पर रहते हैं, बिहेव करते हैं। वो एक आम आदमी भी हैं, ऐसा उनको एहसास भी नहीं रहता है। किसी छोटे कर्मचारी को प्रमोशन दे करके जब बड़ा बना दिया जाता है तो फ़ौरन ही उसकी शख्सियत में बदलाव आ जाता है, जबकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ पोजीशन उसकी चेंज हुई है, मगर उसकी शख्सियत में चेंज आ जाता है। दिस इज़ द इल्यूजन। क्योंकि इंसान वही है जो 2 घंटे पहले था या 1 घंटे पहले था। सिर्फ प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद वो अपने आप को, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ बन जाए तो वो इंस्पेक्टर अपने आप को एसएचओ के रोल में फ़ौरन ही तब्दील कर लेता है। जैसा एसएचओ बिहेव करते हैं वही करता है। किसी छोटे कर्मचारी को उसका बड़ा अधिकारी किसी को सज़ा देने पर ये कह दे, यू डू गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे, तो वो इसको फिर एक एप्रिसिएशन के तौर पर लेकर के उस बुराई को भूल जाता है जो उसने की थी, और उस बुराई को वो समझता है कि ये मैंने अच्छा काम किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस तरह की चीज़ें थी। अब ये ऐसा होता क्यों है? इसके लिए वो कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट, क्योंकि चेंज कुछ नहीं होता, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। जैसे कि एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पता होता है, या वो बुलवा करके पकड़वा करके किसी का एनकाउंटर करवाते हैं अपनी मौजूदगी में, उनके अधीनस्थ गोली मारते हैं या वो ख़ुद मारते हैं, और बाद में एक रिपोर्ट बना करके वो दे दी जाती है मीडिया में छपने के लिए। तो मीडिया वाले उसको वैसा ही छाप देते हैं जैसा उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि मीडिया के लोगों को भी पता होता है कि ये गलत है, मगर मीडिया का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होता है। अब वो सच नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखते हैं, इसलिए वो उसमें न तो कोई अपनी तहकीक रिपोर्ट देते हैं और न कुछ और, वो जैसा रिपोर्ट उनको हासिल होती है वैसा ही उसको छाप देते हैं। और जो पुलिस के
अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको मालूम है कि ये सब कुछ जो हुआ है एक फर्जी मामला था। मगर जब भी वो बात करते हैं मीडिया में या कहीं किसी कमीशन वगैरह के सामने, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि ये एक एनकाउंटर था, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें फिर एडवर्ड उसमें अपनी फाइंडिंग्स में जब लिखते हैं तो वो कहते हैं सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज होता है, और ये एनवायरनमेंट चेंज होते ही इंसान के अंदर तब्दीली आ जाती है फ़ौरन, और वो अपने आप को वैसा ही समझने लगता है। हम ये नत्थी का बात कर रहे थे, तो इसलिए ये रिपोर्ट को भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया। बहुत ज़रूरत है सोचने समझने की लोगों को कि ये हम जिस दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, वहाँ का जो सिस्टम है वो किस तरह का है, और एनवायरनमेंट हमारा जो है वो कैसा है, और हम किस तरह का बिहेव करते हैं। इंसान पैदा होता है आज़ाद, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। कुछ इस तरह से कि बाप अपने बेटे से उम्मीद करता है कि हमको अपने बेटे को ये बनाना है, और माँ की ख्वाहिशें कुछ होती हैं, दादा चाहते हैं कि वो बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करे। ये तमाम चीज़ें उस छोटे से बच्चे के साथ पेश आती हैं, और उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, और उसकी आज़ादी ख़त्म, और उसको पूरी उम्र नए नए किरदार में अपनी ज़िंदगी जीना पड़ती है। और ये मरहले वाइज होता है, हर कुछ वक्त के बाद तो जो चीज़ें हैं वो तब्दील होती हैं उसके साथ, और पूरी उम्र फिर वो इसी तरह से। तो कोशिश करें, या हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कोशिश करें कि हालात के ग़ुलाम ना बने। ख़ुद इंसान है, इंसान की तरह ख़ुद को महसूस करें। आज़ादी अनमोल है, अनमोल होती है, उससे बेशकीमती तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बेशकीमती आज़ादी होती है, और एक इंसान को ये ख्याल रखना है कि मैं इंसान हूँ। किरदार उसके होते हैं, रोल मिलते हैं उसको, और फिल्म में जो रोल करते हैं तो वो उसी रोल में अगर समा जाए हमेशा के लिए, तो फिर तो चीज़ें ख़त्म हो जाएं उनकी भी। हमारे जो आसपास हम जिन लोगों को देखते हैं जो सरकारी ओहदों पर हैं, वो ख़ुद ज़िंदगी भर उस अपनी छाया से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई फ़ौजी है, पूरी उम्र फ़ौजी ही रहता है, फिर वो कोई पुलिसकर्मी है तो पुलिसकर्मी रहता है, कोई जज है तो वो जज ही बने रहते हैं। बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए आम आदमी को भी या ख़ुद को कि मैं एक आम आदमी के हिस्से से क्या हूँ। शुक्रिया आप सभी का।